नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण, सामने आई बड़ी वजह। दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और हाल ही में इसके पीछे की बड़ी वजह सामने आई। विशेषज्ञों का कहना है कि PM 2.5 और PM 10 के स्तर में वृद्धि, वाहनों से निकलने वाला धुआं, सड़क की धूल, औद्योगिक उत्सर्जन इसका मुख्य कारण है। इसके साथ ही मौसम की परिस्थितियां जैसे ठंडी हवाएं, धुंध भी प्रदूषण बढ़ाने में योगदान देती हैं। अधिकारी लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि मास्क का प्रयोग करें, अधिक संभव हो तो वाहनों का इस्तेमाल कम करें। दिल्ली में महिला सुरक्षा को बढ़ावा, 53 नए फास्टैग कोर्ट स्थापित होंगे। दिल्ली सरकार ने महिला सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए 53 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इन कोर्ट्स के जरिए महिला अपराध मामलों का निपटारा तेजी से किया जाएगा। इससे पीड़ित महिलाओं को न्याय मिलने में समय की बचत होगी और मामलों की सुनवाई में पारदर्शिता बढ़ेगी। सरकार ने यह कदम महिलाओं के प्रति संवेदनशील न्याय व्यवस्था सुनिश्चित करने और राजधानी में सुरक्षित वातावरण बनाने के उद्देश्य से उठाया। जीएसटी में कमी के बाद बाजार में तेजी, कारोबारी और ग्राहकों से सीएम ने लिया फीडबैक। जीएसटी में हाल ही में की गई कमी के बाद राजधानी के बाजार में तेजी देखने को मिली है। व्यापारी और ग्राहक दोनों ही इस फैसले से राहत महसूस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद बाजार का दौरा किया और दुकानदारों तथा ग्राहकों से प्रतिक्रिया ली। वहीं देश की वित्त मंत्री भी बाजार की स्थिति का जायजा लेने के लिए मौके पर मौजूद रहीं। विशेषज्ञों का मानना है कि जीएसटी में कटौती से न सिर्फ व्यापारियों को फायदा होगा बल्कि उपभोक्ताओं के लिए भी चीजें किफायती होंगी। दिल्ली से दूसरे राज्यों के लिए डीटीसी बस सेवा का शुभारंभ, सीएम ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली से दूसरे राज्यों के लिए अब डीटीसी बसेस की सीधी सेवा शुरू हो गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को पहली बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये सेवा दिल्ली से उत्तर प्रदेश के बड़ौद के लिए शुरू हुई। इस मौके पर सीएम ने कहा कि अब हर महीने एक नए राज्य के लिए अंतरजातीय बस सेवा शुरू की जाएंगी। परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह और विभागीय अधिकारियों को इस दिशा में ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए गए। सरकार का दावा है कि इस पहल से यात्रियों को सस्ती सुरक्षित यात्रा सुविधा मिलेगी। दिल्ली को मिली बड़ी सौगात, ओखला में एशिया का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तैयार। दिल्ली को मिली एक और बड़ी उपलब्धि, ओखला में बनकर तैयार हुआ एशिया का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसकी क्षमता है 124 मिलियन गैलन प्रतिदिन। इस भव्य प्रोजेक्ट का उद्घाटन 30 सितंबर को होगा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और जल मंत्री प्रवेश वर्मा मौजूद रहेंगे। जापानी प्रतिनिधिमंडल समेत हजारों लोग शामिल होंगे। ये प्लांट सीधे 40 लाख लोगों को लाभ पहुंचाएगा। यमुना को प्रदूषण से मुक्त करने के प्रयासों को नई दिशा देगा। रामलीला और दुर्गा पूजा जैसे सांस्कृतिक आयोजनों को रात 12 बजे तक मिली अनुमति। दिल्ली वासियों के लिए त्योहारों की खुशखबरी है। अब रामलीला और दुर्गा पूजा जैसे सांस्कृतिक आयोजन रात 10 बजे तक ही सीमित रहेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब इन आयोजनों को रात 12 बजे तक चलाने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में राम राज्य का माहौल बनाना है और इसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस फैसले से आयोजकों को ज्यादा समय मिलेगा और दर्शक बिना जल्दबाजी के इन धार्मिक आयोजनों का आनंद ले पाएंगे। पेटीएम यूजर्स के लिए राहत, पुराने यूपीआई हैंडल से ऑटो पे 31 अक्टूबर तक जारी। राष्ट्रीय भुगतान निगम ने पेटीएम यूजर्स के लिए बड़ी राहत दी। पुराने पेटीएम यूपीआई हैंडल से जुड़े सभी ऑटो पे अब 31 अक्टूबर 2025 तक चालू रहेंगे। पहले एनपीसीआई ने निर्देश दिया था कि इन्हें 1 सितंबर से बंद किया जाए, लेकिन अब यह अवधि बढ़ा दी गई। इस कदम से न केवल उपभोक्ताओं को परेशानी से बचाया गया बल्कि व्यापारियों के लिए भी भुगतान प्रक्रिया सहज बनी रहेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल लेन देन में यह निर्णय सभी पक्षों के लिए लाभकारी साबित होगा। दिल्ली वाले होंगे पहले से और फिट, यमुना रिवर फ्रंट पर बनेगा 12 किलोमीटर लंबा साइकिल ट्रैक। दिल्ली वासियों के लिए खुशखबरी है, यमुना रिवर फ्रंट पर 12 किलोमीटर लंबा साइकिल ट्रैक बनाया जाएगा। ये परियोजना राजधानी में स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। अधिकारियों ने बताया कि ट्रैक पर साइकिलिंग के अलावा पैदल चलने और अन्य खेल गतिविधियों की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि ये प्रोजेक्ट न सिर्फ लोगों के सक्रिय जीवन को बढ़ावा देगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण और शहर में स्वच्छ व स्वस्थ परिवेश बनाने में मदद करेगा। हरिनगर में 2 साल के अंदर बनेगा मल्टीलेवल ई बस डिपो, सीएम ने किया शिलान्यास। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरिनगर में बनने वाले मल्टीलेवल ई बस डिपो का शिलान्यास किया। ये डिपो 2 साल के अंदर पूरा होने की उम्मीद है और राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को नई दिशा देगा। डिपो से न केवल ट्रैफिक कम होगा बल्कि पर्यावरण के अनुकूल ई बस सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के प्रोजेक्ट से यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और राजधानी में हरित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।
सीएम रेखा गुप्ता ने कार्यकर्ताओं को सार्वजनिक जगह पर फोटो वाले पोस्टर न लगाने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में चल रहे स्वच्छता अभियान में भाग लिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की किसी भी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी कि किसी भी स्थान पर अपनी तस्वीरों वाले पोस्टर लगाने की गुस्ताखी न करें। उन्होंने कहा कि स्वच्छता और नियमों का पालन सुनिश्चित करना हर नागरिक और राजनीतिक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। राजधानी में स्वच्छता और सुरक्षा को बनाए रखना प्राथमिकता है। पूनम पांडे अब नहीं निभाएंगी मंदोदरी का रोल। विरोध के बाद लव कुश रामलीला ने जोड़े हाथ। दिल्ली के लव कुश रामलीला में मंदोदरी का रोल अब पूनम पांडे नहीं निभाएंगी। आयोजकों ने सामाजिक और दर्शकों के विरोध को देखते हुए ये निर्णय लिया है। रामलीला कमेटी और आयोजकों ने कहा कि ये कदम संस्कृति और परंपरा का सम्मान करने के लिए उठाया गया। बदलाव के बाद कार्यक्रम को बिना किसी व्यवधान के जारी रखा जाएगा और दर्शकों को अपेक्षित मनोरंजन और धार्मिक भावना का अनुभव मिलेगा। आयोजकों ने सभी से आग्रह किया कि वे रामलीला में शामिल होकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लें और सामाजिक संवेदनाओं का सम्मान करें। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बंगाल से बिहार के लिए बस किराया घटा। यात्रियों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बंगाल से बिहार जाने वाली बस सेवाओं का किराया घट गया है। अब टिकट की कीमत लगभग 1/3 कम होगी। परिवहन विभाग ने नई टाइमिंग और सुविधाओं के साथ यात्रा को और अधिक आसान, आरामदायक बनाने का प्रावधान किया। इस कदम से यात्रियों को सस्ती, सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा। अधिकारी बता रहे हैं कि विशेष रूप से त्योहारों और छुट्टियों के समय यह कदम यात्रियों के लिए राहत भरा होगा। पतंजलि को बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने च्यवनप्राश का विवादित विज्ञापन चलाने की दी अनुमति। हाईकोर्ट ने पतंजलि को बड़ी राहत दी है। च्यवनप्राश के विवादित विज्ञापन को कोर्ट ने चलाने की अनुमति दे दी है, लेकिन एक शर्त के साथ। अदालत ने स्पष्ट किया कि विज्ञापन में उपभोक्ताओं को कोई भ्रामक जानकारी नहीं दी जानी चाहिए और सभी नियमों का पालन अनिवार्य है। इस निर्णय से पतंजलि को विपणन गतिविधियों में राहत मिली, जबकि उपभोक्ता संरक्षण भी सुनिश्चित होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला विज्ञापन और उपभोक्ता हितों के बीच संतुलन बनाने का उदाहरण है। ईडी ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्रवाई। 7.44 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता सत्येंद्र कुमार जैन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की। कथित जांच के परिणाम स्वरूप ईडी ने उनके स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनी से जुड़ी 7.44 करोड़ रुपए की संपत्तियों को कुर्क कर दिया। 31 मार्च 2022 को 4.81 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया था और 27 जुलाई 2022 को अभियोजन शिकायत दर्ज की गई थी। ये कार्रवाई राजनीतिक और वित्तीय दोनों दृष्टियों से अहम मानी जा रही है। आपका बीजेपी पर हमला। कहा 8 साल में जीएसटी के नाम पर जनता से वसूले 127 लाख करोड़। दिल्ली में आप और बीजेपी के बीच जीएसटी को लेकर एक नई राजनीतिक जंग छिड़ गई है। आप नेता संजय सिंह ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि 8 साल में केंद्र सरकार ने जीएसटी के नाम पर जनता से 127 लाख करोड़ वसूले। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ये बचत उत्सव है या चपत उत्सव। आपने भाजपा को भारतीय जनता की जेब काटने वाली पार्टी यानी जेब कतरा पार्टी बताया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में जीएसटी बचत उत्सव का शुभारंभ किया, जिसमें उन्होंने कर संरचना और वित्तीय लाभ के महत्व पर जोर दिया। दिल्ली के कई इलाकों में कुट्टू का आटा खाने से 150 से 200 लोग बीमार। दिल्ली के कई इलाकों में नवरात्रि व्रत के दौरान कुट्टू का आटा खाने से 150 से 200 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। सभी बीमारों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी और ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आटे में कोई मिलावट या गंदगी तो नहीं थी। इसके साथ ही खाद्य विभाग को सूचित किया गया ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। ये मामला राजधानी में खाने की सुरक्षा की अहमियत को उजागर करता है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अक्टूबर में तैयार होगा स्थायी होल्डिंग एरिया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्थायी होल्डिंग एरिया बनाया जा रहा है। यह अक्टूबर के पहले सप्ताह में तैयार हो जाएगा। इस आधुनिक क्षेत्र में एक समय में 6 से 8 हजार यात्रियों को रखने की व्यवस्था होगी। यात्रियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। होल्डिंग एरिया में बैठने, खाने पीने, अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ये कदम त्योहारों के समय यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने और स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन को मजबूत करने के लिए उठाया गया। दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन कवच 10वें चरण में 120 तस्करों को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन कवच के 10वें चरण में बड़ी कार्रवाई करते हुए 120 तस्करों को गिरफ्तार किया। इस अभियान के दौरान पुलिस ने तस्करों के पास से कुल 21 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं और भारी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए। विशेष पुलिस आयुक्त देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि ये 24 घंटे का अभियान शुरू किया गया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी 15 जिलों के 2000 से अधिक स्थानों को शामिल किया गया। त्योहारों से पहले इस तरह की कार्रवाई से राजधानी में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास है।
दिल्ली के पहाड़गंज में बड़ा हादसा, ई रिक्शा पलटने से छात्रा की मौत। दिल्ली के पहाड़गंज चौक से दर्दनाक हादसे की खबर है। ट्रैफिक सिग्नल पार करते समय तेज और लापरवाही से भगाए जा रहे एक ई रिक्शा के पलट जाने से 16 साल की छात्रा की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हुए। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। राहगीरों की मदद से घायलों को नजदीक अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने आरोपी रिक्शा चालक दिलीप कुमार को मौके से गिरफ्तार कर लिया। इस घटना ने राजधानी में सड़क सुरक्षा और ई रिक्शा संचालन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। दिल्ली में पुलिस की सतर्कता से जुआ रैकेट पर बड़ी कार्रवाई। नई दिल्ली में पुलिस की सतर्क निगरानी ने जुआ रैकेट पर बड़ी सफलता दिलाई है। पुलिस उपायुक्त बाहरी जिला अर्चिन शर्मा ने मंगलवार को बताया कि क्षेत्र में 24 घंटे और 7 दिन सक्रिय गश्त और निगरानी के चलते ये कार्रवाई संभव हो सकी। इस ऑपरेशन में हजारों रुपए की नकदी और जुए से संबंधित उपकरण और सामग्री जब्त की गई। अधिकारियों ने कहा कि लगातार गश्त और जांच से ऐसी अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाई जा रही है। ये कार्रवाई राजधानी में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास का हिस्सा है। देवी दुर्गा की सबसे छोटी मूर्ति की स्थापना करेगी हिंदू महासभा, सीएम ममता को किया आमंत्रित। हिंदू महासभा धार्मिक और सांस्कृतिक पहल के तहत देवी दुर्गा की सबसे छोटी मूर्ति की स्थापना करने जा रही है। इस अनोखे आयोजन में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। महासभा ने बताया कि ये पहल धार्मिक भावनाओं को प्रकट करने और समाज में सांस्कृतिक चेतना बढ़ाने के उद्देश्य से की जा रही है। भक्त और नागरिक इस मूर्ति स्थापना समारोह में भाग लेकर देवी दुर्गा की पूजा और आशीर्वाद का अनुभव कर सकेंगे। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में युवा बदलाव के अग्रदूत। नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 की शुरुआत की। ये पहल दुनिया का सबसे बड़ा छात्र नेतृत्व वाला इनोवेशन आंदोलन मानी जा रही है। कार्यक्रम के तहत 1 करोड़ छात्र अपनी रचनात्मकता और समस्या समाधान की क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। इससे कक्षाएं इनोवेशन और आत्मनिर्भरता के इंक्यूबेटर में बदलेंगी। इस पहल का लक्ष्य भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में गति देना है। देश का भविष्य इस युवा शक्ति से नई ऊंचाइयां छुएगा। लैंडिंग गियर में छिपकर काबुल से दिल्ली आया अफगान लड़का, एजेंसीज में मचा हड़कंप। दिल्ली के हवाई अड्डे पर सुरक्षा एजेंसीज के लिए अचानक से हड़कंप मच गया, जब एक 13 साल का अफगान लड़का लैंडिंग गियर में छिपकर काबुल से राजधानी पहुंचा। अधिकारियों ने कहा कि तुरंत जांच शुरू कर दी गई और लड़के की पहचान और सुरक्षा की पुष्टि की जा रही है। एयरपोर्ट पर सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू किया गया। ये घटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा और बच्चों की सुरक्षा के महत्व को उजागर करती है और एजेंसीज की सतर्कता की आवश्यकता को रेखांकित करती है। सुदर्शन चक्र भारत का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस कवच, देगा बहुस्तरीय सुरक्षा। भारत अपने रक्षा कवच को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है। प्रस्तावित एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र आने वाले समय में दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुरक्षा कवच साबित हो सकता है। ये प्रणाली आधुनिक खतरों जैसे ड्रोन, यूएवी और हाइपरसोनिक हथियारों से निपटने के लिए तैयार की जा रही है। चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित के अनुसार सुदर्शन चक्र बहुस्तरीय सुरक्षा प्रदान करेगा और इसमें काउंटर ड्रोन, काउंटर यूएवी और काउंटर हाइपरसोनिक क्षमताएं शामिल हैं। दिल्ली पुलिस के एनकाउंटर में गिरफ्तार सरगना के पैर में लगी गोली। नई दिल्ली में पुलिस की सतर्कता और तेज कार्रवाई से बड़ा परिणाम सामने आया। एक एनकाउंटर में पुलिस ने सरगना को पकड़ते हुए उसके पैर में गोली लगी। आरोपी माया भाई बनने की योजना में था, लेकिन पुलिस ने समय रहते कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि ये कदम राजधानी में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों को पकड़ने के लिए उठाया गया है। इस एनकाउंटर से पुलिस की सक्रियता और राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था की मजबूती साफ झलकती है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।